हाय एवरीवन, या दिस साई फ्रॉम रक्षा मेकओवर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं क्या करें जब हमारे क्लाइंट का स्किन टोन फेस के स्किन टोन से पूरा अपोजिट हो। तो वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आज की वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बेस को कैसे रेडी करना है जब क्लाइंट के साथ इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो। स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रैप करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर का एप्लीकेशन किया है फेस के इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए। उसके बाद मैंने 2 शेड डार्क का कंसीलर का एप्लीकेशन किया है। ब्रश की हेल्प से ही मैं बहुत ही अच्छे से फेस को न्यूट्रल कर रही हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, जो बिगनर्स हैं वो और जो ऑलरेडी पार्लर और मेकअप करते हैं, पार्लर रन करते हैं, मेकअप करते हैं, बट उसके बाद भी उनके बेस में प्रॉब्लम आती है। तो आपको कभी भी इस टाइप के शेड में, न्यूट्रल शेड में डायरेक्ट ऑरेंज फाउंडेशन का एप्लीकेशन नहीं करना है, बिकॉज बिगनर्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस के बाद डायरेक्ट ही फाउंडेशन का एप्लीकेशन करते हैं। बट यदि फेस का कॉम्प्लेक्शन न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस के बाद इतना डार्क हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप एक लेयर और कंसीलर की लगाएं, जो कि क्लाइंट की बॉडी से थोड़ा मैच करता हुआ हो, और उसे आप अच्छे से ब्लेंड करें जिस तरीके से मैंने किया है। जी हाँ, यहाँ पर मैंने फाउंडेशन का एप्लीकेशन अभी नहीं किया है। कंसीलिंग की विजिबिलिटी को कम करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल प्रोसेस की विजिबिलिटी को कम करने के लिए यहाँ पर मैंने फाउंडेशन और न्यूट्रल की जो लेयर थी उसके बीच में एक लेयर और डाली है, ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो डार्क ना हो, डल ना दिखे, ग्रे ना दिखे कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स के, 2 अलग अलग ब्रांड्स के फाउंडेशन को मिक्स किया है। यदि आप चाहते हैं कि मैंने फाउंडेशन मिक्सिंग के लिए किस टेक्निक का यूज़ किया है और उसे इनके फेस पे एप्लीकेट किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फाउंडेशन मिक्सिंग ज़रूर टाइप करिएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। फेस पे मैंने फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया ब्लेंडर की हेल्प से। अब यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लशर एप्लीकेट कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से ही अगेन मैंने यहाँ पर ब्लशिंग की है। अब आपको बता दूँ, यदि क्लाइंट का स्किन टाइप ड्राई है तो ही आपको लिक्विड ब्लशर, लिक्विड कॉन्टूर इनका यूज़ करना है। यदि क्लाइंट का स्किन टाइप ऑयली है तो आपको कभी भी लिक्विड ब्लशर, लिक्विड कॉन्टूरिंग उनके फेस पे नहीं करनी है। बहुत ही अच्छे से ब्रश की हेल्प से कॉन्टूरिंग एंड ब्लशिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं बेस को लॉक करूँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहती हैं। हर वीडियोस के एंड में मैं यहाँ पर अपना नंबर पिन करती हूँ। तो आपको यदि कभी कोई डिटेल लेनी हो तो आप प्लीज़ हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाइलाइटिंग प्रोसेस कंप्लीट की है। टार्ट टेप शेप के कंसीलर से मैंने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। हम सारी डिटेल बताते हैं अपनी क्लासेस में, जिसमें किस फेस पे कौन से तरीके का फाउंडेशन यूज़ करना है, क्या प्राइमर यूज़ करना है, किस टाइप की कंसीलिंग करनी है, किस टाइप का हाइलाइटिंग करना है ना, किस टाइप की कॉन्टूरिंग किस फेस में जानी चाहिए, प्रोडक्ट्स नॉलेज, टूल नॉलेज, XYZ सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में देते हैं। प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस सेशन। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कभी कभी बिगनर्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि एक ट्रांसलूसेंट पाउडर वैनिटी में रखना है, एक बनाना पाउडर रखना है वैनिटी में, और डार्क कॉम्प्लेक्शन पे हमेशा बनाना जाएगा और फेयर कॉम्प्लेक्शन पे हमेशा ट्रांसलूसेंट जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताने चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, बिकॉज जो कि ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो हमेशा फेयर स्किन टोन के लिए होता है। फेयर स्किन टोन बोले तो वो उसका जो फेयर है वो कूल फेयर होना चाहिए, उसमें येलो का रिफ्लेक्शन या येलो का अंडरटोन नहीं होना चाहिए। यदि येलो अंडरटोन है किसी का और आपने उसे ट्रांसलूसेंट पाउडर या वाइट पाउडर दे दिया तो वो क्या होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगने लगेगा, और ऑफकोर्स ही फाउंडेशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो क्लाइंट को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, वो बोलेगा कि मैं बहुत वाइट
वाइट लग रही हूँ। इफ़ यदि क्लाइंट वाइट है, कूल अंडरटोन का है और आपने उसे थोड़ा सा भी ऐसा पाउडर दे दिया जिसमें येलो का अंडरटोन है, तो अगेन आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और अनकंफर्टेबल रहा आएगा। तो यहाँ पर मैंने पाउडर को फेस पे अच्छे से एप्लीकेट किया है एंड देन उसके बाद अच्छे से लॉकिंग के बाद आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ। आईब्रोज डिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेकअप में, बिकॉज ये हमारे फीचर्स को और हमारी ब्यूटी को एनहेंस करने के साथ साथ सारी चीज़ों को बैलेंसिंग का काम भी करती है। इसमें कलर सिलेक्शन और आईब्रोज की जो शेपिंग और मैपिंग होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपन कभी भी किसी की भी आईब्रो को अननेचुरल नहीं दिखा सकते हैं। आईब्रोज जितनी नेचुरल फील होगी, लुक उतना ही नेचुरल लगेगा और ब्यूटी उतनी ही ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो यहाँ पर आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद मैंने अगेन पाउडर कॉन्टूर किया है, बिकॉज फीचर्स को मुझे थोड़ा सा इन्हेंस करना था और फेस को थोड़ा सा चिजल दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से कॉन्टूरिंग का एप्लीकेशन कर रही हूँ फेस पे ब्रश की हेल्प से। कॉन्टूर का जो ब्रश होता है वो इस तरीके से चौकोर और थोड़ा सा आगे से फ्लैट होता है। मेकअप क्लास में A to Z सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए आपको किस टाइप के ब्रश लेना है, फेस कॉन्टूरिंग के लिए आपको किस टाइप के ब्रश लेना है, किस फेस पे कैसी कॉन्टूरिंग करनी है। यहाँ पर मेरे क्लाइंट का जो फेस है वो थोड़ा सा स्क्वायर है, इस वजह से मुझे अच्छे से इनके फेस को कॉन्टूर करना था। राउंड फेस हो गया, स्क्वायर फेस हो गया, है ना, रेक्टेंगल फेस हो गया। ये जो फेस शेप्स होते हैं इन पे कॉन्टूरिंग थोड़ा अच्छे से करनी होती है, बिकॉज क्लाइंट को चाहिए होता है कि उनका फेस थोड़ा पतला और चिजल दिखे। यहाँ पर मैं नोज़ को कॉन्टूर कर रही हूँ। नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि क्लाइंट का जो फेस का शेप है और नोज़ का जो शेप है वो हमेशा इक्वलेंट ही होना चाहिए। बोले तो नोज़ यदि लंबी है तो आपको हमेशा नोज़ को कट करना है। लंबी नोज़ को आप और लंबा नहीं दिखा सकते हैं, छोटी नोज़ को आपको लंबा दिखाना होता है। यहाँ पर मेरी क्लाइंट का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इनका फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।